आज के इस प्रोग्राम के सदर हमारे सरपरस्त आलम साहब, कलियां से आए हुए मेरे दोस्त अहमद कामले, नबील मुल्ला और हमारे सब साथी जो बदावुशन सोसाइटी के हैं, शाहबो गोरे, तनवीर मुल्ला, साकिब गोरे, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है 10वीं के स्टूडेंट के बच्चों को पास होने के सिलसिले में रखा गया था, तो तभी तमाम 10वीं के बच्चों को मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। दहावीत परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या मुलांचे मनापासून अभिनंदन व पुढील वाटचालीला त्यांना हार्दिक शुभेच्छा। हमारे स्कूल की तरक्की, सर लोगों की मेहनत और बच्चों का उसमें साथ, ये दोनों की वजह से आगे बढ़ती जा रही है। इसका हमारे को रिजल्ट ये मिला है कि पिछले कई सालों से हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आ रहा है। एक वक्त था तब हमारे बच्चे 10वीं पास होकर निकलते तो उनकी इंग्लिश और मराठी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी। मैंने लगभग कुछ बच्चों का ये हाल मैंने देखा कि जब वो अगर फॉर्म भरने, कॉलेज का फॉर्म भरने जाते तो उनको इंग्लिश में फॉर्म भरने का भी नहीं सही तरीके से नहीं आता था। लेकिन आज हमारे टीचर की मेहनत, उसमें बच्चों ने जो उनकी मेहनत की है, उसका नतीजा ये निकला है कि 5 सितंबर को जब टीचर डे का प्रोग्राम हुआ, उसमें कुछ बच्चों ने इंग्लिश में स्पीच दी और कुछ बच्चों ने मराठी में स्पीच दी। तो ये बात की मेरे को बहुत खुशी लगी कि टीचर जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे स्कूल की अच्छे से अच्छी तरक्की हो रही है। और कुछ बच्चे हमारे 15 अगस्त के दिन बदलापुर हाई स्कूल में भी गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने मराठी स्पीच दी, वहाँ पे भी उनको अप्रिशिएट किया गया। इस बात की मुझे खुशी है। दूसरी बात ऐसी है कि जो स्कूल के सर है, हेड सर हुआ, यून हुआ या टीचर्स हुए, इनका एक काम मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा हूँ। अगर आप सर हेड सर है तो ये नहीं समझते कि मैं हेड सर हूँ, मैं ये क्लब का काम क्यों करूँगा, ये क्लब ये नहीं देखता है कि मैं ये प्यून का काम क्यों करूँगा। और एक सर ये नहीं देखता है कि मैं प्यून का काम क्यों करूँगा। आज 1.5 महीने से असलम हमारा बीमार है, लेकिन मुदस्सिर सर ने उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर असलम का काम, जो बैंक में जाना है, जो कुछ भी करना है, मुदस्सिर कर रहे। हमारा पूरा जो स्टाफ है, जैसा आफरीन का मैं एक मिसाल देना चाहूँ, आफरीन भी प्यून है लेकिन दीनियात के क्लास वो बहुत अच्छे से लेती है और बच्चों को अप्रिशिएट करती रहती है। तो मैं उर्दू के दीनियात का और मैं तमाम टीचरों का इस बात से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना जो ये वक्त स्कूल के लिए दे रहे, वो इसी तरह आगे भी देते रहे, बच्चों की तरक्की में वो अपना हिस्सा देते रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो हमेशा कहता हूँ, बच्चे लोग अब जैसा पढ़ाई में हर आदमी को भी खड़ा है, जिन्होंने कहा कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आज का जो जमाना है सिर्फ पढ़ाई का है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और साथ में सबसे बड़ी बात दीन, जैसा साकिब भाई ने बताया, अहमद भाई ने बताया, हर एक ने बताया कि दीन के रस्सी को मजबूत से थामो तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर तुम दीन के रस्सी को पकड़ोगे तो दुनिया में तुम्हें कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रखो। एक बात मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि जिन बच्चों की हैसियत नहीं रहती है, फिर जैसे अगर कुछ बच्चे की हैसियत नहीं है, उनको ना किताबें मिलती है, ना कॉपियाँ मिलती है, ना जो बस्ते नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए जैसे कुछ तंजीमें आगे बढ़ती है और अपना हिस्सा वो देती है बच्चों के लिए, तो इस बच्चों ने हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने ज़िंदगी में बाद में कुछ आगे बढ़ते हैं तो इसी अदारे को हमेशा मेहनत कर, ये अपना कंट्रीब्यूशन देते रहिए, क्योंकि ये जो अदारे हैं किसी एक आदमी की वजह से नहीं चलते। जब तक आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो ये अदारे नहीं चल सकते। जैसा आज आप लोगों को किसी ने सहारा दिया है, आगे आने वाले बच्चों को उन अदारों से सहारा मिलेगा। आप पढ़ के तो निकल गए, लेकिन दूसरे बच्चे पढ़ने के बाकी है, तो उनको उस चीज़ से अदारा मिलेगा। इसके लिए जब भी आप अपने हैसियत से कुछ भी कमाए तो ऐसे अदारों को, कोई भी अदारा, जरूरी नहीं कि आपने ये अदारे से मदद ली तो उसी को देना। उस वक्त आपके सामने जो भी मौजूद है, जो अच्छा काम करता है, उस अदारे को मदद करते रहे। जैसा अभी कुछ बच्चे हमारे स्कूल से छूट के सीख के गए हुए थे, उनको हम लोगों ने रमजान महीने में अपील की, तो बहुत से बच्चों ने, कुछ उल्लासनगर से, गोरेगांव से, बहुत से बच्चों ने हमारे को स्कूल के डोनेशन भेजा। उसके लिए मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जैसा ही हमने अपील की तो उन्होंने हमको उस अपील के ऊपर ये करके हमें अपना अच्छा से अच्छा उन्होंने हिस्सा दिया। और बच्चों से एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपने कौम के लिए कुछ ना कुछ खिदमत करते रहो। जब भी कौम कुछ खिदमत करने का मौका मिलेगा तो आप ज़रूर करो। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है। नहीं तो अगर एक आदमी का जब ज़रूरत रहती है तो सबसे पहले अल्लाह ताला के पास मांगता है कि मेरी ये ज़रूरत पूरी करो। और हमें खुशकिस्मत होना चाहिए कि उसकी मदद के लिए हमें अल्लाह ताला ने चुना है।
हमें एक जरिया बनाया है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला जरिया बनाता है। लेकिन जब एक आदमी मजबूर होता है तो पहले अल्लाह ताला से मदद करता है, अल्लाह ताला हमको छूता है। अल्लाह ताला को किसी बंदे का कुछ काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है, वो चाहे तो किसी से भी कर सकता है, लेकिन हमें खुशकिस्मत होना चाहिए कि वो मौका हमको मिलता है। तो जब भी ऐसा कुछ मौका मिलेगा अच्छा बनने के लिए तो ज़रूर करो। और एक बात, दूसरी बात हमेशा याद रखो, ये टीचर तो आपको सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई आपको अच्छा कुछ सिखाता है तो वो भी आपका टीचर है, ये बात समझ में रखो, हमेशा याद रखो। दूसरी बात आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मौलाना आज़ाद साहब का एक ये है कि अगर आप सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो अपने कौम के लिए जिंदा लाश हो, कभी भी याद रखो। और ये दो बातें मैं कह के अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वक्त की किल्लत, वरना अभी भाई के पास तो मवाद बहुत